राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम के प्यारे भक्तों को जय सिया राम। रामायण पढ़ना बहुत ही शुभ होता है, तो आप रामायण कथा पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। सो आज श्री हनुमान जी की जयंती है, तो हम हनुमान जयंती पर रामायण कथा पढ़ रहे हैं। तो हनुमान जी की कृपा सदा सभी पर बनी रहे। जय वीर बजरंगी की। राम भक्त हनुमान की जय हो। तो हम पढ़ेंगे अयोध्या में आनंद और श्री राम चरित्र सुनने गाने की महिमा। तो पहले गणपति जी महाराज। ओम श्री गणेशाय नमः। माता सीता की जय हो, माता पार्वती की जय हो, श्री रामचंद्र की जय हो। पहले राम का नाम तो फिर दूजा काम। कल हमने पढ़ा था कि राजा ने सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, तो इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। जैसे पलके नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। तो अब आगे शुरू करते हैं। लारे के श्रमित उनित वस, शयन ग्राव हो जाए रामा। आस कहिगे विश्राम ग्रह राम, चरण चितुलाई सिया रामा। मांगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, यानी कि दशरथ जी ने कहा था, तो इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप वचन सुने सहज सुनाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुलभ सुरभि भय पैफेन समाना, कोम कलित सुपेति नाना। राम सिया राम जय जय राम। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जुड़े स्वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन वरन न जाई, शत्रग सुगंध मणि मंदिर माही। रतन दीप सुठी चारु चंदोबा, कहत नभ नहीं जान जे ही जोबा। राम सिया राम जय जय राम। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदोबे की शोभा कहते नहीं बनती। जिन्हें उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पढ़ाए। आज्ञा पुनि भाई न दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो इस प्रकार सुंदर शयन सजा सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर बैठाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शयनों पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कही से प्रेम बचन सब माता। मार्ग जात भयावन भारी, के ही विधि तात ताड़का मारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के सावले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयानवी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट समर, गन ही नहीं काहू रामा। मारे सहित सहाय कीमी, खल मारिच सुबाऊ सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ हजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुभाव को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा। मोने प्रसाद बलि तात तुम्हारी, इस अनेक कर बरे टारी। माख रखवारी करी दूहु भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। राम सिया राम जय जय राम। हे तात, मैं बोलने लेती हूँ कि मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनि तरी लगत पर पग धूरी, कीर्ति रही भुवन भरी पूरी। कामत पीठी पवि कूट कठोरा, निरीप समाज महु शिव धनु तोरा। राम सिया राम जय जय राम। चरणों को धूली लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कृति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्रोज पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जानक पाई, आए भवन व्याई सब भाई। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। राम सिया राम जय जय राम। विश्व विजय की जय सो जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा है, संपन्न किया है। आजो सुफल जग जन्म हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते वीर जन पार ही लेके। राम सिया राम जय जय राम। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे तो दिन बीतते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे, तुम्हारी आयु में शामिल न करे। राम परतोषी मातु सब कही, विनती वर वैन रामा। सुमरे शंभु गुरु विप्र पद, किए निधवस नैन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात
वे सो गए। नींदऊ बदन मोह सोह सुठी लोना, मन हो साज सरसी रूह सोना। घर घर कर ही जागरण नारी, देही परस्पर मंगल गारी। राम सिया राम जय जय राम। नींद में भी उनका अत्यंत लोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था कि मानो संध्या के समय का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पूरी विराजती राजती रजनी, रानी कही विलोक हुर सजनी। सुंदर बधून सासु लय सोई, फने कन्ह जनु सिर मनि उर्म गोई। राम सिया राम जय जय राम। रानियां कहती हैं कि हे सजनी, देखो आज रात्रि को कैसी शोभा है जिसे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यो कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणि को हृदय में छिपा लिया है। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, हरुण चूड़ वर बोलन लागे। बंदी मागदनी गुन गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। राम सिया राम जय जय राम। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागदों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। वंदी विप्र सुर गुरु बितु माता, पाई अशीष मुदित सब भ्राता। जननी नह सादर वदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। राम सिया राम जय जय राम। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर राजा के साथ दरवाजे के बाहर पधारे। कीनी सोच सब सहज सोची, सरित पुनित ना है ई रामा। प्रातः की कृतात बही, आए चाय दीव भाई राम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः के लिए संध्या वंदनादि करके वे पिता के पास आए। नवग्रह नवम प्राणम तीसरा विश्राम शुरू हो चुका है। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर्षी रजाई पाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राम सिया राम जय जय राम। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यह सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के तात सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक्यु आए, सुभग आसन निय मुनि बैठाए। सुतन्य समेत पूज्य पद लागे, निरखी राम दो गुरु अनुरागे। राम सिया राम जय जय राम। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरण लगे। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गई। कही विशिष्ट धर्म इतिहासा, सुनि महिषु सहित रनिवासा। मुनि मन आगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वर्णी।
राम सिया राम जय जय राम। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कहते हैं और राजा रानी बात सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करने को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीर्ति कलित लोक तिहु रमाची। सुनि आनंदु भय सब काहू, राम लखन और अधिक उछाहू। राम सिया राम जय जय राम। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य है कि विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उत्साह नित जाहि, दिवस एहि भांति ही रामा। उमंगी अवध आनंद भरी अधिक 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 काति ही सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ हजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोधिकल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखी सिहासी, अवध जन्म जाचि विधि पाही। राम सिया राम जय जय राम। अच्छा दिन यानी कि शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चही, राम से प्रेम विनय बस दही। दिन दिन से गुण भूपति भाऊ, देखी सराहा महामुनि राव। राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनय बस रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव से प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागध विद्या राव अनुरागे, सुतन समेत ठाड थे आगे भयागे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सबको समेत सुत नारी। राम सिया राम जय जय राम। अंत में सब विश्वामित्र जी ने विद्या मांगी। तब राजा से प्रेम मगन हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लरी कन्ह पर छोहू, दर्शनु देत रहब मुनि मोहू। आस कही राउ सहित सुतरानी, प्रेव चरण मुख आवन वानी। राम सिया राम जय जय राम। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकली। दीनी आशीष विपर बहु भांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। रामु से प्रेम संग सब भाई, आयुष पाई फिरे पहुँचाई। राम सिया राम जय जय राम। ब्रह्मा विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े।
प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी से प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूपु भूपति भक्ति ब्याहु चाहु आनंद हो रामा। जात सराहत मन ही मन मुदित गाधि कुल चंदु सिया रामा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ हजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। गाधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुरु ज्ञानी बहुरी गादि सुत कथा बखानी। सुनि सुनि सुजसु मन ही मन राऊ वर्णत आपने पुण्य प्रभाव। राम सिया राम जय जय राम। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बाहुरे लोग रजाय सुभाऊ सुतन्य समेत नृपति ग्रह बगऊ। तह जह तह राम ब्याहु सब गावा सुजसो सुनित लोक तिहु छावा। राम सिया राम जय जय राम। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए, जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याहु राम घर जब ते बसई आनंद अवध तब सब तब ते। प्रभु विवाह जस भऊ छाहु स कही न वर्ण गिरा अहि नाहु। राम सिया राम जय जय राम। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवनु पावन जानी राम सिया जसु मंगल खानी। ते ही ते मैं कछु कहा बखानी करण पुनित हेतु निजवानी। राम सिया राम जय जय राम। श्री सीता जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करण कारण राम जसु तुलसी कहो। रघुवीर चरित पार वारिधि पारु कवि कोने लहो। उपवीत ब्याह चाह मंगल सुनिजे सादर गावही। विदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। राम सिया राम जय जय राम। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा, नहीं तो श्री रघुनाथ का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की कृपा से सदा सुख पाएंगे। सिया रघु वीर विबाहु रामा जैसे प्रेम गावी सुनहि। तिय कहो सदा रामा उछाऊ मंगलेतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे और सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है।
मांसप्राण 12वां विश्राम शुरू हो गया है। और ये रामचरितमानस का बालकांड पहला सोपान समाप्त हो गया है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे कलुष विद्यावंशने प्रथम सोपान समाप्तम। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। यदि आपको हमारी यह रामायण कथा पहला सोपान बालकांड चल रहा था यह अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर जरूर से ज़रूर करें। जय श्री राम। कल फिर मिलेंगे दूसरे सोपान के साथ अयोध्या कांड। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः।